हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने जैसा कि लास्ट लाइव क्लास में बोला था कि आपको हम पूरा एक प्लानर देंगे जिसमें कि क्लास आपकी कब कब होगी या हम क्या ख़त्म करेंगे वो वहाँ पे सारी चीज़ मेंशन होगी। तो यहाँ पे जो मैं प्लानर लेके आया हूँ उस प्लानर में हमने पूरा एक ब्रेकडाउन दिया है कि किस मंथ में हम कौन सा चैप्टर लेंगे और हमारा सिलेबस कब तक ख़त्म होगा। यहाँ पे हम लोग मैथ और साइंस दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे आपके सामने ये मैथ का प्लानर दिख रहा है जिसमें कि रियल नंबर, अप्रैल मंथ में हम लोग लेंगे, एक क्लास इसकी हो भी चुकी है। पॉलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये मई मंथ में हमारा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक, ये जून में होगा। ट्रायंगल्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जुलाई में ख़त्म होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम लोग कहते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये अगस्त में होगा। देन आफ्टर सर्कल्स एंड इरिलेटेड टू सर्कल्स, ये सितंबर में होगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये अक्टूबर में होगा। यानी अक्टूबर में हमारा पूरा सिलेबस मैथ का फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास में चैप्टर वाइज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, फिर सैम्पल पेपर करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे। तो जनवरी तक आपका इतनी बेहतरीन बढ़िया तैयारी हो जाएगी कि आप लोग बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर लाओगे। इसी तरीके से साइंस का भी है। मैं आपको बताता हूं कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 2 चैप्टर और पूरा मई मंथ, मैं अभी पूरे उसके बारे में बताता हूं आपको। इसी तरीके से साइंस में हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये हम लोग अप्रैल में पढ़ेंगे। अभी एसिड बेस एंड सॉल्ट मई में पढ़ेंगे। एसिड बेस सॉल्ट और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड लाइफ प्रोसेस, ये जून में हमारा फिनिश होगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये जुलाई में हमारा फिनिश होगा। हेरिडिटी एंड रेवोल्यूशन एंड लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अगस्त में होगा। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी सितंबर में। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड आवर एनवायरनमेंट अक्टूबर में होगा। यानी कि साइंस का भी हमारा जो सिलेबस है पूरा अक्टूबर में हो जाएगा। तो साइंस और मैथ के अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपकी होने वाली है। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि ये एक महीने में 2-2 चैप्टर केवल, आप ही सोच रहे होंगे। तो बेटा देखो, ऐसा है कि जो क्लासेज होंगी वो क्लासेज होंगी हमारी मैथ की एंड साइंस, 2 क्लासेस पर वीक, ठीक है। और इसकी भी 2 क्लासेस पर वीक। तो अगर आप देखोगे तो मैथ की मंथ में 8 क्लासेस हुई, तो 8 क्लासेस में हम लोग 2 चैप्टर कवर कर रहे हैं। इसी तरीके से साइंस भी है, साइंस की भी 8 क्लासेस, तो 2 क्लासेस की 4 क्लासेस हुई। सैटरडे को, यानी कि ये हम लोग, ये हमारी जो होगी मैथ की, वो होगी, ये होगी हमारी मंडे, ट्यूसडे, और ये जो होगी वो होगी वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है। अब बचा फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो फ्राइडे को आपको हर क्लास के बाद में डीपीपी मिलेगी। तो फ्राइडे को अगर आपका कुछ होमवर्क छूट गया, वैसे तो छूटना नहीं चाहिए, आपको क्लास के बाद में जो होमवर्क मिल रहा है और जो क्लास नोट्स मिल रहे हैं उसको रिवाइज करिए और होमवर्क करिए। जो होमवर्क छूट रहा है फ्राइडे को आप फ्राइडे को आप जो है पेंडिंग वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे पेंडिंग होमवर्क हो गया हमारा। देखो ये मैंने इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि जब एकदम बैक टू बैक अगर करोगे ना
और अगर उसमें कुछ छूट गया, फिर वो नेक्स्ट वीक के लिए फिर और छूट गया, फिर नेक्स्ट वीक के लिए और छूट गया, तो फिर वो मोरल डाउन होता जाता है, क्योंकि छूटा हुआ जब काम होता है ना तो देखते हो कि आपकी एनर्जी भी लो रहती है। तो इसलिए इसको मैंने फ्लेक्सिबिलिटी में फ्राइडे दिया है। सैटरडे को आपका जो भी हमने उस वीक पढ़ा है, सैटरडे को उसका एक टेस्ट होगा। और टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट के लिए आपको एक गूगल फॉर्म एमसीक्यू के लिए मिलेगा, और या फिर एक काम भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि गूगल फॉर्म में केवल एमसीक्यू का आएगा, है ना। तो गूगल फॉर्म में एमसीक्यू के साथ साथ आप लोग आंसर राइट भी कर सकते हो। राइट कैसे करोगे? अब उसमें टाइप तो करोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, नोटबुक पे लिख के उसकी फ़ोटो उस पर अपलोड कर दो, सिंपल, ठीक है ना। तो एक आपको फॉर्म मिलेगा जिसमें आप टेस्ट दोगे और सबमिट करोगे, और उसको मैं इवेल्युएट करके आपको उसका रिजल्ट भी नेक्स्ट क्लास में दूंगा। संडे को जो हमारी लाइव होगी उसमें देंगे। संडे को आपका ब्रेक है, लेकिन संडे को मैं वैसे एक लाइव लूँगा। अच्छा, संडे को लाइव लूँगा, इसमें क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो मैथ और साइंस की क्लास होगी, यहाँ पे मैं आपको लाइव क्लास नहीं बल्कि वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको। तो इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आप अपने जो भी आपको टाइम मिलेगा वहाँ देख के आप कर सकते हो। बात समझ आ गई? कोई डाउट? तो चलिए फिर मंडे ट्यूसडे, तो आज ट्यूसडे है तो आज मैथ की एक क्लास होनी है, मतलब एक वीडियो आपको मिलना है। तो आपको ये वीडियो आज नहीं लेकिन हाँ कल ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, लेकिन जो वेडनेसडे थर्सडे हमारी साइंस की क्लास है, साइंस की क्लास होगी, साइंस का वीडियो आपको भी कल मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।